के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज के दिन एक कैबिनेट मीटिंग को कंडक्ट किया और इसी के साथ उसे लीड भी किया, जिसमें आज के दिन डेली वेजर्स के इश्यूज को लेकर एक रिपोर्ट मांगी गई है और ऐसे में और भी 20 अलग अलग एजेंडाज को डिस्कस किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का द अर्थ न्यूज में। और बड़ी खबर आपके साथ साझा करें कि आज के दिन पहले तो कैबिनेट मीटिंग दरबार मूव के बाद पहली बार जम्मू में हुई है। दरबार मूव के बाद ये पहली मीटिंग थी और इस मीटिंग को होने में लगभग 6 हफ्ते लग गए, यानी कि 1.5 महीना इसमें लग गया। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग को चेयर किया और ऐसे में ये तस्वीरें सुबह की हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुबह 9 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू हुई थी और इस मीटिंग में रिजर्वेशन को लेकर काफी सारे इश्यूज डिस्कस होने थे, आर&बी डिपार्टमेंट को लेकर इश्यूज डिस्कस होने थे और ओपन मेरिट कोटा के बारे में भी कहा जा रहा था कि इसे 40% तक बढ़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कमिटी की रिपोर्ट लगभग जून 2025 में खास करके 10 तारीख को दी गई थी और उसके बाद अब यह रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा सीएम उमर अब्दुल्ला को सौंप दी गई थी। पर इस सब के चलते आपको बता दें कि बड़ी खबर आज के दिन यह है कि आज इस सब के चलते इस कैबिनेट मीटिंग में और किसी का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का इशू भी इसमें रखा गया है। कई सारे इश्यूज इसमें डिस्कस किए गए, चाहे वो बिजली के हो, रिजर्वेशन के हो, खास करके डेली वेजर्स का इशू और खासकर इस समय जो मौसम के हालात बने हुए हैं, विंटर प्रिपेयरनेस, उसको लेकर के काफी सारे इश्यूज के ऊपर बातचीत की गई। ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा से भी बातचीत की गई और उनका कहना था कि इसमें काफी सारे एजेंडाज को डिस्कस किया गया है। उनका कहना था कि प्रमोशन और प्रपोजल आर&बी डिपार्टमेंट का यहां पर मेन इशू था। उसके अलावा रिजर्वेशन का इशू था जिसके बारे में बातचीत की गई, कोऑपरेट सोसाइटीज के बारे में यहां पर बातचीत गई और खास करके एनिमल प्रोटेक्शन बोर्ड के लिए जो एस्टैब्लिशमेंट था उसको भी फिलहाल अप्रूव कर दिया गया है। आपको बता दें यहां पर चीफ सेक्रेटरी ने फिलहाल ये कहा गया है और उन्हें डायरेक्ट किया गया है कि उन्हें एक रिपोर्ट डेली वेजर्स की जल्द से जल्द साझा करनी होगी और ऐसे में ये जो रिपोर्ट है इसको जल्द से जल्द बनाने के आदेश चीफ सेक्रेटरी को दिए जा चुके हैं। आज के दिन कहा जा रहा था कि इस कैबिनेट मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, अतुल डुल्लू जी मौजूद थे। सीएम हाउस के ऊपर आज सीएम हाउस में आज के दिन ये कैबिनेट मीटिंग हुई है और आपको बता दें कि पहले इस कैबिनेट मीटिंग के लिए अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये मीटिंग जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट में होगी, पर यह सिविल सेक्रेटेरिएट में होने के बजाय सीएम हाउस में हुई, जहां पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे, जावेद राणा मौजूद रहे, उसके अलावा सकीना इट्टू जी मौजूद रही, जावेद अहमद डार मौजूद रहे, चीफ सेक्रेटरी भी यहां पर मौजूद रहे, कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स थे, उमर अब्दुल्ला खुद मौजूद थे। तो ऐसे में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया। रही बात डेली वेजर्स की, चीफ सेक्रेटरी को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीफ सेक्रेटरी को ये खास तौर पर निर्देश दिए जा चुके हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, क्योंकि डेली वेजर्स का जो इशू है वो काफी समय से अटका पड़ा हुआ है और ऐसे में उन्हें कहा गया है कि जल्द से जल्द आप लोग डेली वेजर्स के इस इशू को हमारे साथ रिपोर्ट बनाकर साझा करें और ये रिपोर्ट उन्हें कहा गया है कि आपको जल्द से जल्द साझा करनी होगी। पीएचई के डेली वेजर्स हो या फिर बाकी डिपार्टमेंट के हो, कई सारे डेली वेजर्स काफी समय से इस सबके चलते इंतजार कर रहे हैं कि उनके इशू को हल किया जाएगा, रेगुलराइज उन्हें किया जाएगा। डेली वेजर्स से जब बातचीत की जाती है तो उनका कहना है कि कई सारे उनके ऐसे साथी हैं जो कि रिटायरमेंट होने के बाद बिना अपनी सैलरीज लिए ही रिटायर हो गए, कई सारे तो ऐसे थे जो रेगुलराइज तक नहीं हुए। तो ऐसे में उनकी डिमांड काफी समय से अटकी पड़ी हुई थी और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस कैबिनेट मीटिंग के बाद एक तरफ रिजर्वेशन के ऊपर जहां पर ध्यान दिया गया है, वहीं पर इस रिजर्वेशन के बाद अब डेली वेजर्स का इशू भी हाईलाइट तो चलिए हो ही चुका है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट भी तैयार होगी और जल्द से जल्द डेली वेजर्स के इशू को सॉर्ट आउट भी किया जाएगा। रही बात रिजर्वेशन की, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन बाकी के राज्यों से कहीं ज्यादा है। जी हां, 70% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी है और उम्मीद की जा रही है कि ओपन मेरिट में जो यहां पर 30% की रिजर्वेशन दी जाती है उसे अब बढ़ाकर 40% किया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत करने की हमने कोशिश की है, आपके साथ उनकी बात जरूर साझा करेंगे। कि मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल एलजी साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूं, गलत होगा।
मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे लेकिन एक चीज तो है सर, क्या आप माने हम माने कि वो खत्म हो गया, आप जो मानना चाहे आप मानिए ना। हमने इसमें इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते थे। हर इशू को देखा गया, एक बार से ज्यादा इस पे बहस हुई। ये शायद तीसरी या चौथी मर्तबा है कि मामला कैबिनेट के सामने आया। 6 महीने कैबिनेट की सब कमेटी, हमारे सीनियर कुलीग सकीना यत्तू साहिबा ने उसकी अध्यक्षता की। हमने अपने तरफ से जितना हम कर सकते थे इस मामले को सुलझाने के लिए हमने किया। बाकी आगे देखी जाएगी। जो आपके दोस्त हैं, आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, उनको सेटिस्फाई होना चाहिए जो आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। अपोजिशन का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहें एसआईआर? इलेक्शन साफ सुथरे हों, ट्रांसपेरेंट हों और किसी को शिकायत की गुंजाइश ना हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर एसआईआर को लेके खदशात हैं तो इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उन्हें समझाना चाहिए कि ये एसआईआर है क्या चीज़ और इसमें खतरा नहीं है। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ, मैंने कभी मशीन की चोरी की बात नहीं की है। मैं आज भी नहीं मानता हूं कि मशीन के जरिए इलेक्शन में चोरी की जा सकती है, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो एक हद तक जो यहाँ पे डिलिमिटेशन की गई वो भी इलेक्शन मैनिपुलेशन था। आपने एक पार्टी को खुश करने के लिए जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई और बढ़ाई भी वहाँ जहां एक पार्टी को उसका फायदा मिल सकता था। शायद इसलिए एसआईआर को लेके भी हमारे कुछ खदशात हैं। बेहतर यही हो। चलिए, एसआईआर तो रहा दिल्ली का मामला, पर बात हो रही है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कई सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर आज इस कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की गई और खास करके डेली वेजर्स के मुद्दे को यहां पर डिस्कस किया गया। इसी के साथ यहां पर एक चीज और थी जो चर्चा का विषय रही, वो था जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्वेशन। जम्मू कश्मीर में वैसे भी सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है बाकी के राज्यों के मुकाबले। दूसरी तरफ अगर ध्यान दिया जाए बाकी के मुद्दों के बारे में, तो आज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह बात खुद कही है कि लगभग 20 से ज्यादा एजेंडाज इस दौरान इस कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस किए गए। इसी के साथ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और आरएनबी डिपार्टमेंट के भी कई सारे रिपोर्ट्स की कॉपीज मांगी जा चुकी हैं। अब देखा यह जाएगा कि जितने सारे मुद्दों को यहां पर डिस्कस
डिस्कस किया गया है उसके ऊपर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसे में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी यहां पर मंजूरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अगर उनकी तरफ से मंजूरी नहीं होगी तब यहां पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, भले ही कैबिनेट की तरफ से जितनी मर्जी प्रपोजल सौंपे जाए। चलिए, उम्मीद यही की जाती है कि जनता के हक में फैसला आए, खास करके उन सभी डेली वेजर्स के लिए जो लोग काफी समय से रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, राय कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।